The tariffs. Reciprocal tariffs. Tremendous tariffs. Reciprocal tariff rate. The tariffs. भारत कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। अहंकार भगवान का भोजन है और इस समय अमेरिका अपने अहंकार के टॉप लेवल पर चल रहा है। ट्रंप साहब को लगता है कि उनका देश कमजोर है, उसका वित्तीय घाटा सही नहीं चल रहा है, तो इसलिए उन्हें क्या करना है कि अन्य देशों पे टैरिफ का गेम खेलना है। आपको यह जान के हैरत होगा मित्र कि बड़े बड़े देश ट्रंप के आगे झुक गए। यूरोपियन यूनियन झुक गया। 50% की टैरिफ ब्राजील पे मारी गई, भारत पे मारी गई। 30% के आसपास चाइना पे मारी गई है। अब तो उन पर 200% टैरिफ मारने की तलाश है। ये क्या कहता है? ये ट्रंप का झुंझुलाहट है, ये ट्रंप की परेशानी है। ट्रंप को लगा कि जो व्यक्ति यूरोपियन यूनियन को, यूरोप के देशों को झुका सकता है, जो व्यक्ति जापान से डील कर सकता है डायरेक्ट एक फोन कॉल पे, वो व्यक्ति भारत से ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? शायद ट्रंप का यही अहंकार उन्हें ले डूबा। उनको ये शायद नहीं मालूम था, वो यही अहंकार उनको ले डूबा। वो शायद कंफ्यूज कर गए कि भारत की जो वर्तमान में कैप्टनशिप है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, वो अड़ियल रवैये के हैं और भारत के इंटरेस्ट यानी कि जहां भारत का हित होगा उसके सामने उन्हें विश्व की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती है। ये एक सत्य है। सोचिए कि भारत का जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो डेयरी इंडस्ट्री है, वह साल का 12 लाख करोड़ का व्यापार करती है। उसमें लगभग 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और ट्रंप चाचा क्या चाहते थे? ट्रंप चाचा चाहते थे कि अमेरिका का जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, अमेरिका के जो व्यापार हो रहे हैं एग्रीकल्चर का, वो भारत में एंट्री कर जाए। इससे होता क्या? 10 करोड़ लोग प्रभावित हो जाते जो डेयरी उद्योग के भारत में है। एग्रीकल्चर में 65% की आबादी हमारी है, वो प्रभावित हो जाती। तो ऐसी दशा में क्या होता? ऐसी दशा में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का किसान, भारत का छोटा एमएसएमई निर्माता, वो खतरे में पड़ जाता। इस खतरे को भांपते हुए मोदी जी ने कहा झुकूंगा नहीं, नए विकल्प तलाशूंगा। तो नए विकल्प के रूप में उन्होंने ब्रिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एससीओ के मीटिंग्स में जाने वाले हैं जहां पे लगभग 10 देशों की संख्या है। और आप सोचिए, चाइना, रसिया, जापान, ब्राजील, इन सबको मिला लें तो एक आधा विश्व की आबादी लगभग यहीं पे है और आधे बाजार यहीं पे है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या चाइना से ज्यादा है। हमारा खर्च क्या है? हम निर्यात पे 22% ही निर्भर हैं। हम अमेरिका को देते क्या हैं? हम अमेरिका को 7 लाख करोड़ का ही निर्यात करते हैं, जबकि हमारा जो टोटल निर्यात है वह 38 लाख करोड़ का है। यानी 38 लाख करोड़ में हम अमेरिका को निर्यात कितना करते हैं? 7 लाख करोड़ का निर्यात करते हैं। अपने डेयरी उद्योग को बचाने के लिए और भारत की डिग्निटी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 देशों से व्यापार कर रहे हैं। हम केवल अमेरिका के दम पे नहीं है भाई कि हमारा अमेरिका को ही निर्यात हो रहा है। अमेरिका को हम लोग कितना निर्यात करते हैं? आप केवल 18%, 100 में 18% ही अमेरिका को हम निर्यात करते हैं। बाकी का 82% जो है हम अन्य देशों को निर्यात करते हैं। ये हमें नहीं भूलना, ये अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए। और इस टैरिफ एक दुधारी तलवार होती है, अगर यहां गला काटती है तो पीछे भी गला काटती है। ऐसा नहीं है कि टैरिफ का दुष्प्रभाव ट्रंप पे नहीं पड़ेगा। ट्रंप को बस यही है, क्योंकि जर्मन अखबार ने भी निकाल दिया भाई, जर्मनी तो तीसरा थर्ड पर्सन है। जर्मन अखबार ने भी निकाल दिया कि भाई 4 बार कॉल किया था ट्रंप ने कि मोदी जी फोन उठा लो, डील हो जाए। लेकिन मोदी जी ने भारत की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए, भारत की डिग्निटी, स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा नहीं, आपको डील करना है तो जो भारत में चैन बना है, जो मंत्रालय इसको डील करता, आप उसी से बात करिए, हमसे बात मत करिए। एक फ्रेम के तहत वार्ता होगा, हमारे आपके बीच में होगी। क्योंकि आप जानते होंगे कि ट्रंप में एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है? अपने को आगे दिखाने की, सारा श्रेय ले लेने की जो बीमारी ट्रंप में है मित्र, वो बहुत खतरनाक बीमारी है। अभी वियतनाम से उन्होंने आनन फानन में बात की,
वियतनाम के प्रेसिडेंट ने उनसे बात किया, लेकिन बात तुरंत उन्होंने अपने जाके में सोशल मीडिया पे तुरंत लिख देते हैं। यह व्यक्ति हमेशा भारत को कम आंक रहा है, लेकिन शायद ट्रंप जी आपको नहीं मालूम है, आपने 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन 1998 में जब पोखरण परीक्षण हुआ था तो इससे ज्यादा टैरिफ, इससे भी ज्यादा प्रतिबंध हमारे देश पर लगाया गया था, फिर भी हम नहीं झुके। आज तो हमारे पास 700 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा है, 700 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा है। आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हम तो बाजार हैं, व्यापारी हमें खोजेगा कि चलो भारत में ये सामान बेच आते हैं, क्योंकि भारत का जो मिडिल क्लास है वो इकोनॉमिक मिडिल क्लास है, वो गरीब मिडिल क्लास नहीं है, उसके पास पैसा है। इसलिए भारत की नजर में विश्व के सारे देश हैं। हम चाइना से व्यापार करेंगे, हम, एक कहावत है, खेत खाए गदहा मार खाए जोलहा। रसिया से तेल आप भी खरीद रहे हैं, रसिया से मित्रों अमेरिका भी तेल खरीद रहा है, रसिया से चाइना भी खरीद रहा है, रसिया से यूरोपियन यूनियन भी खरीद कर रहा है, लेकिन आप टैरिफ हमारे ऊपर दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप वहां से तेल लेना बंद कर दीजिए। हम अपने ट्रस्टेड मित्र को नहीं छोड़ सकते, आप ट्रस्टेड नहीं है। वियतनाम का वार देख लीजिए, आप वहां छोड़ के भाग गए। हाल फिलहाल में अफगानिस्तान को देख लीजिए, आप वहां छोड़ के, आप टोटल व्यापार कर रहे हैं, और अब ये आपकी दादागिरी बंद होगी, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर भारत है। नमस्कार।